Hello guys, welcome back to Logri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. How to prepare for Punjab University 5 years law entrance exam BA LLB BCom LLB in 15 days from zero, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे अरे 15 डेज में हो भी सकता है या नहीं। देखिए यहाँ पर जो आपका ये एग्जाम है इसके अंदर करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके जो है आपका वो 60 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो अगर इसके अंदर से हम मेजर चीज़ें कर जाएंगे और बहुत चीज़ें हमारी लीगल एप्टीट्यूड के अंदर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम अभी भी हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं अगर आपके पास राइट बुक्स हैं जो मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। अगर आपको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और उनको कैसे कवर करना है, एंड आपके पास एक स्मार्ट प्लान है जो मैं आपको देने वाली हूँ। और एक ट्राई करने में तो कुछ जाता ही नहीं है ना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपने फॉर्म तो भर दिया है या प्लान कर रहे हो भरने के लिए, एंड आप कोशिश भी करोगे। तो एक अच्छी कोशिश विद राइट बुक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद अ स्मार्ट प्लान एंड स्ट्रैटेजी कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो डेट ऑफ द एग्जाम है वो है 28 अप्रैल 2024 को, एंड 10 AM से लेकर 11:30 AM के बीच में आपका जो ये पेपर है वो होने वाला है। इसी टाइम के बीच में आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, जो मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं logri.in पर, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ सीट्स चेकआउट करना चाहते हैं तो ये सारी सीट्स हैं। आप मुझे अपना एम बता सकते हैं कि आपका एम क्या है। आपका एम चंडीगढ़ है, आपका एम BA LLB है, BCom LLB है, या फिर आपका एम जो है वो लुधियाना या होशियारपुर है, ठीक है। अब इसके बाद पैटर्न ऑफ द एग्जाम, देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, बिकॉज उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करोगे एंड पेपर को अटेम्प्ट भी करोगे। 100 क्वेश्चंस होते हैं। इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट्स दिए जाते हैं। 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाता है अगर आप करेक्ट करते हो, एंड अगर आप रॉन्ग करते हो तो 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाते हैं। मतलब इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, एंड नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। आपको अपने आप को उस एनवायरनमेंट में डालना पड़ेगा जहां पर आपको डिसीजन लेना होगा ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं या नहीं। हाउ टू अटेम्प्ट की वीडियो अगर नहीं आई है तो बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। वैसे आगे होगी हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू एनालाइज, मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, कितना एम करना है स्कोर के लिए, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं अलग से भी वीडियो बना चुकी हूँ, यहाँ पर भी मैं डिस्कस करूँगी। ये सारी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी PU की, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर है? 100 मार्क्स का पेपर है। अब इन 100 मार्क्स में से आपका 60 क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स में से आने वाले हैं। किस में से आने वाले हैं? जनरल नॉलेज, मतलब स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। मतलब इस एग्जाम के अंदर आपको अभी भी 15 डेज के अंदर भी आपको मैक्सिमम अपने करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे, एंड आपको सारी की सारी स्टैटिक जीके तो करनी ही पड़ेगी। वो कैसे करनी है वो मैं डिस्कस करूंगी, बट येस दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स को सीरियसली नहीं लेते हैं और वो ड्रॉप करके चले जाते हैं। करंट अफेयर्स आपको इस एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा, एंड ऑल्सो इस एग्जाम में ओनली एंड ओनली देखो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेटिव होते हैं, वो तो आपके मॉक टेस्ट में कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। बट बेटा जी रैंडम क्वेश्चंस भी तो कवर करने हैं, ठीक है ना। और वो रैंडम क्वेश्चंस कवर करने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। 20 एप्टीट्यूड लॉ, लीगल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स के, 10 मार्क्स जो है आपका मेंटल एबिलिटी है, जिसके अंदर आपका मैथ्स और लॉजिक आ जाता है, ठीक है ना। और इंग्लिश जो है वो आपका 10 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सीट जो है आपकी, जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कैसे बनेगी? मेरिट लिस्ट में 50% आपका एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स होंगे और 50% आपके 12th के मार्क्स लिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये हम पूरा का पूरा इंटायर कर जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट का है ही नहीं। 15 डेज स्ट्रैटेजी की बात करें, ये पूरा का पूरा ही हमको कर जाना है। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है। बुक्स जो है वो आर्ट्स एंड बुक्स एंड अवार्ड्स जो हैं वो आपके आर्ट्स एंड लिटरेचर वाले टॉपिक में से हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेज टेबल है, इंपॉर्टेंट फोर्स का टेबल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, ये आपको मॉक टेस्ट में से करने पड़ेंगे। एब्रीविएशंस भी इंपॉर्टेंट आपको मॉक टेस्ट में से करने हैं, कंप्यूटर्स भी मॉक टेस्ट में से करने हैं, ठीक है ना। अवार्ड्स आपका आर्ट एंड लिटरेचर वाले में से हो जाएगा, और स्पोर्ट्स का भी आपको स्पेसिफिक MCQ मिलेंगे। ये कहाँ से करने हैं? आपको यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स जो है ये बाय करनी है, और इसमें से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है, अगर आंसर पता है, रीजन पता है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं पता रीजन तो
तो गूगल करके लिख लोगे एंड ऐसे आप हर एक क्वेश्चन को याद करोगे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज कवर करोगे, ओनली एमसीक्यूज, दैट टू फ्रॉम यूनिवर्सल्स का बुक। एंड जो मॉक टेस्ट के अंदर एमसीक्यू आ रहे हैं, ठीक है ना, पीवाईक्यूज में जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने कवर करवाए हुए हैं, ठीक है। जो मेरे मॉक टेस्ट हैं ये दोनों ही आपको स्टैटिक जीके में कवर करने हैं। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। देखो टेक्निकली आपको जून 2023, जून भी क्या, आपको अप्रैल 2023 से लेकर के आपको अप्रैल 2025, 15 अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स कवर करने। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट में कवर हो जाएंगे, बट आपको रैंडम क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। कुछ नहीं पता एग्जाम में, क्या पता मोस्ट एक्सपेक्टेड ना आए, रैंडम क्वेश्चंस आ जाएं। तो रैंडम क्वेश्चंस के लिए आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना होता है। अगर आप एजुगिरी का जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदू एनालिसिस होता है उसके नोट्स बना रहे थे, तो अब आपने सिर्फ नोट्स को रिवाइज करना है। एंड अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो, कर सकते हो, तो एमसीक्यूज जो डाले हैं जैन फेब मार्च अप्रैल के, वो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ये loggery.in पर मिल जाएंगे। तो एजुगिरी वालों का तो इतना ही काम है अपने नोट्स रिवाइज करना। बट अगर आपने नहीं किया है कुछ भी, तो loggery.in पर वीडियो लेक्चर्स, वन शॉट वीडियो लेक्चर्स होते हैं। ये वन शॉट वीडियो लेक्चर्स में क्या सबसे बेस्ट पार्ट है, 7 to 8 आवर्स में आपका फुल 1 मंथ हो जाएगा। यहाँ पर आपको नोट्स भी दिए जाते हैं, डिजी नोट्स अवेलेबल होते हैं, ये पॉइंटर फॉर्मेट में नोट्स होते हैं और एक्सप्लेनेशन भी दिए जाते हैं। आप प्रतियोगिता दर्पण में से भी कवर कर सकते हो, बट बहुत बच्चों को दिक्कत आती है बिकॉज समझ नहीं आती है चीज़ें, न्यूज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है इसमें, मतलब होता है बट बैकग्राउंड नहीं होता है तो पता नहीं चलता है। तो दैट इज, तो कैसे कवर करना है आपको, यू हैव टू कवर इनमें से कोई भी और, ठीक है ना। अगर आपने नोट्स फॉलो किए हैं तो एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस करोगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा, साथ में मॉक टेस्ट लगाओगे। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो loggery.in के लेक्चर्स लगा लीजिए या फिर प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज वॉट यू हैव टू डू। बहुत सारे बच्चों को होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, मतलब कौन सा टाइप हम ज़्यादा कवर करें। देखो यार, मिक्स बैग क्वेश्चंस होते हैं, अवार्ड्स भी होंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स भी होंगी जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए, लीगल न्यूज़ भी होती है, डिफेंस भी होती है, स्पोर्ट्स भी होती है, इंटरनेशनल, नेशनल। तो यू हैव टू कवर एवरीथिंग बेसिकली जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए यू नीड हेल्प, जो मैंने बता दिया कैसे आप ले सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 5 to 7 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 डेज में इसको कवर करना है तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कोर्स जो है इसकी क्लासेस लगाइए, प्लस यूनिवर्सल्स की बुक में से फटाफट से, अगर बहुत अच्छी रीडिंग स्पीड है तो थ्योरी को रीडिंग मारनी पड़ेगी आपको, एंड यूनिवर्सल्स में से ही एमसीक्यूज भी लगा लीजिए, ठीक है ना। अगर आपने ये कर लिया और प्लस मॉक टेस्ट में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं वो भी लगा लिए, तो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। लीगल जीके के लिए लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके एक टॉपिक होगा यूनिवर्सल्स की ही बुक में, उसमें आपको वो सारा सॉल्व करना है, उसको अच्छे से याद कर जाना है। टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, मिसलीनियस लॉज जो हैं आपके, ये सारे आपके मॉक टेस्ट में कवर हो जाएंगे, बट आपको रीडिंग जो है इनकी मारनी कहाँ से है, यूनिवर्सल्स में से ही आपको इनकी रीडिंग करनी है। लीगल टर्म्स एंड मैगज़िम्स जो हैं आपके, वो loggery.com पे आप जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ हमने अवेलेबल करवाया हुआ है वहाँ पर। एंड ऑल्सो loggery का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको 1 वीडियो दी हुई है जिसके अंदर मैं बता रही हूँ कैसे आपको यू हैव टू स्टडी लीगल टर्म्स एंड मैगज़िम्स। 2 वीडियोज़ में मैंने लीगल टर्म्स आपको पढ़ाए हुए हैं, वो भी आप पढ़कर जाकर अपने नोट्स बना सकते हैं। लैंडमार्क, जजमेंट्स और कमीशंस भी आप loggery के यूट्यूब चैनल से ही कवर कर लीजिए, वहाँ पर मैंने करवाए हुए हैं। अब इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करना है, ये सारा अगेन स्टैटिक जी के करंट, मैक्सिमम और लीगल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 60 + 20 80 मार्क्स का है ये तो हम नहीं ड्रॉप करके जा सकते। हम जो मिस आउट करेंगे वो हमें कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, वो है बहुत मैथ्स में से। मैथ्स 15 डेज में से करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो फॉर्मूला जरूर रिवाइज कर जाना, बिकॉज वहाँ पे टाइम तो मिलेगा आपको टू गेट किसी, अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है तो। इंग्लिश के अंदर जो है ग्रामर में अगर आप कर सकते हो तो इसमें आप टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस कर जाओ। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और ईडियम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अगर कुछ और नहीं तो ये हर रोज 10 ईच याद करने स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो। बुक जो है इसकी आप एसपी बख्शी में से कर सकते हो, ठीक है ना, एसपी बख्शी में से कर सकते हो। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस और डायरेक्शन सेंस तो करके ही जाना है। देखो यार, एनालॉजी और ऑड वन आउट 1-1 घंटा भी इस चैप्टर को दे दोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा करना है, ठीक है ना। तो ये 4 चैप्टर्स तो प्लीज कर जाना। अगर पजल टेस्ट, कंक्लूजन, सिलॉजिज्म भी कर जाओगे बहुत बढ़िया बात है, बट जिनको मैंने हाईलाइट किया वो तो जरूर कर जाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका ये प्लान है,
ठीक है। देखिए 15 to 16 अप्रैल में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं 6 डेज 7-8 डेज दे रही हूँ, ठीक है। 8 डेज के अंदर आपको विद लेक्चर्स लगाकर खत्म करना है। उसके बाद यहाँ पर बाकी सारे टॉपिक्स भी मैं कवर करवा रही हूँ, बट यहाँ पर आपका जो कवर नहीं हो रहा है वो है मैथ्स, ठीक है ना। मैथ्स को मैं ड्रॉप आउट कर रही हूँ, बाकी सारा आपका कवर करवा रही हूँ, लॉजिकल भी करवा रही हूँ। तो ये प्लान आपको फॉलो करना है। एंड यस, मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना है, बिकॉज पेपर अटेम्प्ट करना भी आपको आना चाहिए। एंड अगर पेपर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। अगर कुछ और नहीं हो रहा है, मतलब मॉक टेस्ट में से कम आपके करंट अफेयर्स के और स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चंस तो आप अपना रट्टा मार ही सकते हो, राइट। सो यस, मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स अगर आप वन शॉट्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च के तो लग ही रहे हैं। अप्रैल के भी अगर मैं ट्राई करूंगी कि 10-15 डेज की अप्रैल की न्यूज़ भी मैं आपको कवर करवा दूं। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो ट्राई करें कि दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर के भी वन शॉट्स जो हैं आप लगा लें। अगर आप इतने महीनों के वन शॉट्स लगा लेंगे ना, 6 to 7 मंथ्स के वन शॉट्स लगा लेंगे, तो आपके बहुत बहुत क्वेश्चंस जो हैं आप पेपर में देखेंगे दैट आप सॉल्व कर पा रहे हो, राइट। सो गाइस दैट्स इट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन कि येस लूंगा तो चंडीगढ़ में ही एडमिशन लूंगा। कौन कौन चंडीगढ़ के लिए एम कर रहा है तो मुझे लिखकर ज़रूर बताकर जाना। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना for more such videos. And yeah, that's it. Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.